हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुस्तानी है, पाकिस्तान तो दूसरे नंबर पे आता है। धुरंधर मूवी के इस डायलॉग में कितनी सच्चाई है ये समझ आ रहा है। कांग्रेस के वेटरन लीडर और महाराष्ट्र के एक्स चीफ मिनिस्टर पृथ्वीराज चव्हाण जी कह रहे हैं कि 7 मई को हुए ऑपरेशन सिंदूर के युद्ध में हम पूरी तरह से हार गए। पहिल्या दिवशी आपला संपूर्ण पराभव झाला। 7 तारखेला जे हवाई युद्ध अर्ध्या तासात झालं त्यामध्ये आपला टोटल पराभव झाला, हे कोणी मान्य करो अगर न करो। आणि त्यामुळे त्या दिवशी भारताची जी विमानं पडली त्या दिवशी सगळा भारताचा एअरफोर्स हा ग्राउंड झाला। त्यानंतर एकही विमान उडलं नाही, कारण कुठेही विमान उडलं की पाकिस्तानचं तुमचं विमान ग्वाल्हेर असेल किंवा भटिंडा असेल किंवा सिरसा असेल तिथं वाढायची शक्यता असल्यामुळं आपलं कंप्लीट एअरफोर्स ग्राउंड झालं। एक इतने सीनियर लीडर से आने वाले इस तरह के रिमार्क्स आर नथिंग लेस देन अ शॉक। ऑपरेशन सिंदूर सबकी आंखों के सामने अनफोल्ड हुआ है। ऑपरेशन के दौरान हुआ टेररिस्ट कैंप्स का डिस्ट्रक्शन हम सैटेलाइट इमेजेस के माध्यम से खुद देख सकते हैं। हम सब ने मुरीदकी और बहवालपुर के बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर्स भी देखे हैं। इसके अलावा कितने सारे देशों ने पाकिस्तान के टेरर मॉन्गरिंग की आलोचना की और भारतीय सेना के शौर्य का गौरव किया। इन देशों में सिर्फ फ्रांस और जर्मनी जैसे वेस्टर्न पावर्स शामिल नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के करीबी माने जाने वाले कतर, सऊदी और यूएई भी है। जिस ऑपरेशन के सक्सेस को दुनिया ने एक्नॉलेज किया है, उसके ऊपर ऐसे बेसलेस सवाल उठा के आखिर चव्हाण जी क्या अचीव करना चाहते हैं। और उनकी बातें यहाँ तक नहीं रुकी। आगे उन्होंने ये भी सवाल रखा कि आने वाले भविष्य में वॉरफेयर अगर पूरी तरह एरियल होगा तो हमें इतनी ज्यादा संख्या में आर्म फोर्सेस की आवश्यकता क्यों है। आज देश के साथ 12 लाख से भी ज्यादा आर्म फोर्सेस है, तो हम उनसे कोई और दूसरा काम करवा सकते हैं। पृथ्वीराज चव्हाण जैसे एक वेल एजुकेटेड एरोस्पेस इंजीनियर जिनके पास गवर्नेंस के साथ साथ विदेश में काम करने का भी अनुभव है, जो एक टेक्नोक्रेट की इमेज रखते हैं, उनसे इतनी इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स जरा भी एक्सेप्टेबल नहीं है। चव्हाण जी को ये भी पता होना चाहिए कि 16 दिसंबर को हम विजय दिवस मनाते हैं। इसी दिन भारतीय सेना के शौर्य के कारण 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर किया और बांग्लादेश लिबरेट हुआ। खासकर ऐसे दिन पे इस तरह के मिसगाइडेड स्टेटमेंट्स मीडिया के सामने आके करना इतने वेटरन लीडर को शोभा नहीं देता। ये बातें इतनी रैंडम है कि मन में सवाल आता है, क्या ये आने वाले हाई स्टेक्स बीएमसी इलेक्शन की तैयारी तो नहीं? क्या वोटर्स का ध्रुवीकरण करने के लिए ऐसी बातें की जा रही है? अगर ये सच है तो इट इज रियली वेरी अनफॉर्चुनेट। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की अपनी जगह है, पर दुनिया के सामने पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे ऐसे सीनियर पॉलिटिशियंस ने देश हित की बात रखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसी कांग्रेस पार्टी के शशि थरूर या एमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑल पार्टी डेलीगेशन का हिस्सा बन के विदेश गए। तब उन्होंने अपने देश के गौरवशाली ऑपरेशन के बारे में दूसरे देशों के लोगों को बताया और लोगों ने भी उन्हें अप्रिशिएट किया। क्रिटिकल टाइम्स में उन्होंने देश का साथ दिया। ये चव्हाण जी क्यों नहीं देख पाते? ऑपोजिशन में होने का मतलब देश हित के विरुद्ध जाके बातें करना नहीं होता। ये हमारे देश के वेटरन लीडर्स कब समझेंगे? फॉर मोर सच न्यूज एंड एनालिसिस फॉलो आवर चैनल प्रमा टाइम्स।